हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो अभी हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं इंडिया का। एक डिस्कस कर चुके हैं रोड, अभी तीन और डिस्कस कर रहे हैं। तीन दो वीडियो में आएगी। आज वाले में रेल आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कोस्टल के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इस सिंपल समझिए ना, वाटर वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर वेज में इनलैंड भी होगा और ओशैनिक भी होगा। क्लियर। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट हम डिस्कस करना है। आज हमें रेल डिस्कस करना है। उसमें बहुत सारे जो हमारे टोटल 18 जोन हैं उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें सिर्फ आपको याद रखना है हेड क्वार्टर ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर। वो भी सबका याद नहीं रखना है। क्लियर। तो आज चलिए रेल वाले डिस्कस करते हैं। तो रेल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रेल में क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए, हम सिर्फ इसमें ऐसे नहीं बता देते कि डेटा वगैरह, बहुत सारे स्कीम भी बताते हैं जो रेलवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं इंडियन रेलवे से। क्लियर। सबसे पहला रेलवे जो चलाया गया था आपको पता है, कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई टू थाने 1853 ईस्वी में। क्लियर। 1853 ईस्वी में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। क्लियर है ना उनके। चलो एक मैं हिंट दे देता हूँ। DOL उनके समय में आया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और किसी राज्य को उसके राजा को कैसे हटाया जाता है, एक और तरीका आया था मैल एडमिनिस्ट्रेशन का बहाना बना के। तो ये दोनों सिस्टम उनके समय में आया था। अब आप गवर्नर जनरल का नाम बता सकते हो। देखो, हमारा रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा है कि 4 रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कंबाइंड, ऐसा नहीं कि चारों को अलग अलग, कंबाइंड कौन कौन? दार्जिलिंग हिमालय निर्भर, नीलगिरी माउंटेन और माउंटेन CST और कालका शिमला रेलवे। ये जो फोटो सब आप देख रहे हो, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। क्लियर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। वर्ल्ड, आप क्वेश्चन ये पूछता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन देता है? यूनेस्को देता है। इंडिया में टोटल कितने हैं आपको पता होगा, 38 है। जैसे इसमें 29 है नेचुरल, 8 है कल्चरल और 1 है मिक्स्ड। क्लियर। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देख ले कि 1951 में इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया था। टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में, याद नहीं रखना है, बट कब नेशनलाइज किया ये याद रखना है। इंडियन रेलवे में कंप्यूटराइज रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ 1986 से। जो IRCTC से आप जो रिजर्वेशन करते हो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन रेलवे एशिया का, मतलब सॉरी, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है जो कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा डील किया जाता है। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंडियन रेलवे के द्वारा किया जाता है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। क्लियर। इंडियन रेलवे इतना कार्गो ट्रेन चलाती है और बहुत सारे 3 मिलियन टन डेली सामान को इधर से उधर ढोती है। तो इसको आपको याद, इस पॉइंट को नहीं याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में और लार्जेस्ट है एशिया में, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चलाती है। कौन चलाती है? इंडियन रेलवे। अब एक और 2 पॉइंट और याद रखना है कि जैसे आपको पता है कि इंडियन जो हमारा जो मेन बजट होता है, जनरल बजट जिसको बोलते हैं, और रेलवे बजट अब एक साथ माना किया जाता है पिछले 2 साल से। ध्यान देना, एकवर्थ कमेटी ने, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू एकवर्थ कमेटी 1922-21 में कमेटी बैठाई गई थी। रेलवे को जनरल बजट से सेपरेट किया गया था 1924 में। ये डेट याद रखना है। कौन सा साल ऐसा था जिसमें रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट किया गया? 1924। कौन सी कमेटी थी? एकवर्थ कमेटी थी। क्लियर, याद हो गया। और क्या रखना है? 1994 में पहली बार लाइव टेलीकास्ट हुआ रेलवे बजट का। क्लियर। जैसे रेलवे जो भी बजट अभी बोला जाता है तो कैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है, पहले अब दोनों का फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है, पहले इसके रेलवे मिनिस्टर बोलते थे। क्लियर। इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है जो कि सक्सेसफुली ट्रायल किया गया 160 किलोमीटर में, जिसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। क्लियर। ममता बनर्जी सबसे पहली वुमेन रेलवे मिनिस्टर थी, 2001 में थी। इंडियन रेलवे लॉन्गेस्ट टनल है, ध्यान देना, इंडियन रेलवे का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है पीर पंजल पे, ये भी आपको याद रखना है।
इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट टनल है पीर पंजल पे, जो कि लिंक करती है कश्मीर वैली और बनिहाल को जम्मू में। तो आपसे सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीर पंजल में एक टनल है, वो किन दो प्लेस को जोड़ती है? तो आप बोलोगे कश्मीर वैली को बनिहाल से जोड़ती है, कश्मीर वैली को जम्मू के बनिहाल से जोड़ती है। क्लियर। इंडियन रेलवे का बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 1905 में, ये हमें ध्यान रखना है। क्या क्या हम ध्यान में रख लिए, अब हम चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लियर, सीधा इससे कर लेते हैं। हाँ, क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार उठा, 3-4 पॉइंट ही है, ज़्यादा नहीं है। क्या क्या आपको याद ही रखना है। क्लियर। देखो अब याद रखना है क्या क्या। सबसे पहले 1853 में पहली चली थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को का इंडियन रेलवे का, कुछ 4 स्टेशन। उसके अलावा 1951 में नेशनलाइज किया गया था। 1986 से वो किया जाता है ऑनलाइन रिजर्वेशन। और उसके बाद 1909 में क्या हुआ था, टॉयलेट इंट्रोड्यूस किया गया था। सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चलता है, क्योंकि सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, इंडियन रेलवे। उसके अंदर दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है और एशिया का लार्जेस्ट है। क्लियर। और बहुत सारी ट्रेन चलती है, इतना मिलियन वो होता है, सामान इधर से उधर होता है। एक और चीज़, ये 2 डेट याद रखना है। 1924 में एक वर्थ कमेटी ने दोनों बजट को सेपरेट कर दिया था, लेकिन अब दोनों फिर से साथ आ गया। क्लियर। पहली बार 1994 में लाइव टेलीकास्ट हुआ था रेलवे बजट का, एक पीर पंजल टनल वाले, हमें याद रखना। क्लियर। अब नए नए स्टेप लिए गए हैं, जैसे मेघालय में, जैसे आपको पता नॉर्थ ईस्ट ठीक से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मेघालय में एक रेलवे लाइन इस्टेब्लिश किया जा रहा है दुधनोई से मेंदिया पत्थर मेघालय में। और गतिमान हमारे इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन रही है। अगरतला से आनंद विहार के बीच एक ट्रेन चल रही है, ये ऑलमोस्ट 48 घंटे में पहुंचाएगी और वीकली चलेगी। अगरतला से अखौरा, अगरतला कहाँ पे है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अखौरा कहाँ पे, बांग्लादेश में। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा कि भाई ये ट्रेन अब मतलब ये ट्रेन भी चलेगी। क्लियर। उसके बाद ट्रेन 18 है, जो कि पहली इंडिजीनियस बिल्ड मतलब अपने देश में बनाया गया है, इंडिजीनियसली बिल्ड है। और इंजन लेस ट्रेन है, ध्यान दीजिए, इंजन लेस ट्रेन है। क्लियर। और ऑपरेट करेगी 15 दिसंबर से। और डेवलप कहाँ किया गया, चेन्नई में। क्या नाम है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई में 18 महीने बनाई गई। और इसका स्पीड देखो, इसका स्पीड कितना है, 160 पोटेंशियल स्पीड है ट्रेन 18 का, 130 किसका, शताब्दी का। क्लियर, उसे देख ले। और सेल्फ प्रोपल्ड है, कोई इंजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 360 डिग्री रोटेटिंग सीट है, ये सब ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। डिफ्यूज लाइट है, ये सब नॉर्मल है। जीपीएस है, सीसीटीवी है, सब नॉर्मल है। व्हेन कंपेयर ट्रेन 18 रिड्यूस ट्रेवल टाइम बाई 15%। क्लियर। हाँ, ये ध्यान रखना। अब 3 टाइप की गॉजेज होती है। गॉज का मतलब ट्रेन की पटरी के बीच जो डिस्टेंस होती है ना, 3 टाइप है, ब्रॉड, स्टैंडर्ड और एक होता है मीटर और एक होता है नैरो। 4 टाइप की होती है। स्टैंडर्ड का मतलब जो डिस्टेंस जिसमें ज़्यादा होता है, ब्रॉड में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस, फिर स्टैंडर्ड, फिर मीटर, फिर नैरो। यही बस ध्यान रखना है, ब्रॉड, स्टैंडर्ड, मीटर, नैरो। क्लियर। अब रेलवे डिवीज़न की बात करते, टोटल रेलवे डिवीज़न है 18। एक अभी नया बनी है जो कि है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। क्लियर। तो देख लेते हैं कौन कौन डिवीज़न है। सबसे पहले देखो, सिर्फ आपको हेड क्वार्टर याद रखना है, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला है सेंट्रल रेलवे, सबसे पहले याद रखना है सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, थोड़ा यहाँ पे लग रहा है ना, मुंबई के पास है, तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। क्लियर। हेड क्वार्टर मुंबई में, बस यही ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कहाँ पे है, इधर है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है। ईस्ट और सेंट्रल है, नाम नहीं देखो, ईस्ट पूरा सिर्फ ईस्ट बोलेंगे तो ये सब आएगा, वेस्ट बोलेंगे तो ये सब आएगा। अब देखिए ना, ये बीच होगा तो देखो, इस वाले को हम सेंट्रल बोल सकते हैं, ऐसे बीच वाले को कोई न कोई, जैसे इसको नदन बोलते हैं, तो नाम अलग अलग सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने हैं। देखो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिहार वाला एरिया, इसलिए इसका है हाजीपुर है हेड क्वार्टर। उसके बाद ईस्ट कोस्ट रेलवे है, देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे यहाँ पे है। क्लियर। तो इसका होगा भुवनेश्वर, क्योंकि उड़ीसा के आसपास है, तो भुवनेश्वर। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे कहाँ पे है, यहाँ पे है बंगाल के पास, तो उसका है कोलकाता।
बस आपको ईस्ट कोस्ट है तो भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे तो कोलकाता, बस ये ध्यान रखना है। नदन सेंट्रल रेलवे, देखो यहाँ पे नदन और सेंट्रल है, नॉर्थ साइड में है लेकिन बीच में है, क्योंकि पूरा नॉर्थ इसको नहीं ना बोल सकते, पूरा नॉर्थ का मतलब यहाँ पे, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे, इलाहाबाद में है। नॉर्थ ईस्टर्न का कहाँ पे, नॉर्थ में है लेकिन थोड़ा ईस्ट में है, कहाँ पे, गोरखपुर में है। नॉर्थ वेस्टर्न का कहाँ पे, यहाँ पे, सिंपल, ऑब्वियसली राजस्थान है तो जयपुर में है। नदर्न फ्रंटियर रेलवे, नदर्न ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यहाँ पे है, गुवाहाटी में। क्लियर। उसका नदर्न रेलवे 9 है तो दिल्ली में। क्लियर, ये वाले की बात कर रहे हैं। उसका साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल कहाँ पे, यहाँ पे है साउथ, लेकिन सेंटर में, क्योंकि पूरा साउथ तो ये है। इसका है सेकुंदेराबाद। और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, बिलासपुर में, क्योंकि। और साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न कहाँ पे है बताओ, यहाँ पे साउथ है लेकिन थोड़ा ईस्ट है, कोलकाता में है। क्लियर। और देखो याद, बस एक बारी बस मैं रीड कर ले रहा हूँ मैं, देखो इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बस ये मैं बता दे रहा हूँ ताकि कभी आ जाए। क्लियर, आएगा तो सबसे लेटेस्ट वाला क्या आएगा। साउथ वेस्टर्न का क्या है, ये वाला साउथ वेस्टर्न पार्ट है, इसका हुबली में है। साउथ सदर्न रेलवे जो 14 वाला है, ये वाला पॉइंट, इसका कहाँ पे, चेन्नई पे है। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे कहाँ पे है, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे देखो, वेस्टर्न होगा लेकिन सेंट्रल में होगा, यहाँ पे है, जबलपुर में है इसका। वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे है, इसका मुंबई में है इसका। तो मुंबई का देख लिया ना कहाँ पे, कोलकाता मेट्रो रेलवे, इसका कोलकाता का तीन का कोलकाता है, एक कोलकाता मेट्रो रेलवे, और उसके बाद यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे, और उसके अलावे एक और था ये वाला ईस्टर्न रेलवे। 3 का हेडक्वार्टर कोलकाता, ये ध्यान रखना। एक और है जो नया साउथ कोस्ट रेलवे बना है, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, और इसके 3 डिवीजन है, बस ये ध्यान रखें। सबसे नया है 18वां, जिसको हम बोलते हैं विशाखापट्टनम। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एयर वाला, चाहे एयर वाला हम इसी में डिस्कस कर लेते हैं ताकि मरीन के लिए हमारे पास टाइम बच जाए। क्लियर। डिस्कस करते हैं एयर का। 1911 में 1911 में एयर ट्रांसपोर्ट इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ बिटवीन इलाहाबाद और नैनी। क्लियर। नेशनल इंडियन एयरवेज कंपनी एस्टैब्लिश की गई 1933 में, नेशनल इंडियन एयरवेज कंपनी एस्टैब्लिश की गई 1933 में। उसका 1953 में एक एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज किया गया और 2 कॉरपोरेशन बनाए गए। कौन कौन, एक एयर इंडिया इंटरनेशनल और एक इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस को इंडियन भी बोला जाता है। क्लियर। इंटीग्रेटेड सिविल एविएशन पॉलिसी बनी ऑब्वियसली 2016 में, और 1995 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, ध्यान देना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में मैं बताता हूँ अभी क्या है, इसको मिनी रत्ना का स्टेटस दे दिया गया। अब इसको बताता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इतना बात पता चले कि भाई 1911 में सबसे पहली बार नेशनल इंडियन एयरवेज कंपनी इस्टेब्लिश की गई 1933 में। उसका 1953 में नेशनलाइज किया गया। इंटीग्रेटेड सिविल एविएशन पॉलिसी बनी 2016 में, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिनी रत्ना स्टेटस मिला 1995 में। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टैचूटरी बॉडी है, ध्यान देना। स्टैचूटरी होती है कि जब पार्लियामेंट कोई एक्ट से बनाता है, और किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्ट है। क्लियर। और क्या काम करते हैं, क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग द सिविल एविएशन इंफ्रा की बात करते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे कोई और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको ये बनाती है, मेंटेन करती है, अपग्रेड करती है, सब काम। स्टैचूटरी बॉडी, ध्यान देना, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। मिनिस्ट्री कौन सी बॉडी, याद रखना आपको। एक स्कीम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, भाई काम है कि रीजनल हर एरिया को कनेक्ट करो। इसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब यही होता है ताकि आप एफोर्डेबल प्राइस पे ट्रेवल करवा सको और बहुत ज़्यादा फैले, और बूस्ट करना है रीजनल कनेक्टिविटी को। क्लियर। और ऐसे अनयूज्ड एयरपोर्ट है जिसका कोई यूज नहीं है, भाई उसका यूज में लाओ उसको। क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसको लाया 2016 में,
और काम यही है कि अफोर्डेबल का, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके फंड करेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करेगा। और 10 साल तक ये रहेगा, एक्सटेंड किया जा सकता है, देखेंगे जब अच्छा से चल रहा है। क्लियर। अभी कुछ सब्सिडी वगैरह भी देते हैं इसको एयरपोर्ट वगैरह, मतलब एयर प्लेन वाले को। क्लियर। एक है गगन स्कीम, ध्यान देना, जीपीएस के मदद से, ध्यान देना, जीपीएस के मदद से हम क्या करते हैं, जियो ऑगमेंटेशन करते हैं, मतलब नेविगेट हम जब कर रहे हैं एरोप्लेन, वो किसकी मदद से कर रहे हैं, जीपीएस की मदद से। तो इसको बोलते हैं हम गगन, ग्लोबल जीपीएस ऑगमेंट एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। किसके द्वारा किए गए हैं, इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये याद रखो, इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर। क्लियर। क्या काम है कि एयरपोर्ट ट्रैफिक को कंट्रोल करना, और मतलब बैड वेदर में भी अच्छे से हेल्प करना पायलट का, कि कोई दिक्कत ना हो। किस पे डिपेंड है, जीपीएस जो है अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम है उस पे है। इंडिया चौथा ऐसा देश बना आफ्टर यूएस, यूरोप और जापान के बाद, जहाँ पे इंटर ऑपरेबल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है, जिसको हम अपने यहाँ गगन बोलते हैं। गगन 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पे डिपेंड करता है, 3 से हेल्प लेता है, जीसैट 8, 10 और 15। क्लियर। बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मरीन, जिसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आपके जैसे जो हमारा 5 नेशनल एयर हाईवेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बात बताएंगे, जैसे ये वाला आपको अच्छे से बताऊंगा। क्या आप बता सकते हो कि क्या आपको आगे भी इस ज्योग्राफी में वीडियो चाहिए, जैसे सम बेसिक फैक्ट, इंडिया, उसके कैपिटल, या सिर्फ आपको इसके आप बाद वाले कौन कौन से वीडियो चाहिए वो बता सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप सब याद करने वाले हैं। जैसे मैं नेशनल पार्क वाला एक बता दूंगा। क्लियर है ना। उसके अलावा मुझे कोई नहीं लगता, या जो मिसलेनियस है वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा नहीं लगता जो मुझे कराना ही पड़ेगा। अब बताओ, अब बताओगे तो मैं पूरा करवाऊंगा, और नहीं तो मैं रहने दूंगा। क्लियर। तब तक इसके जगह पे हम कुछ और कर लेंगे। देखो, आज से बायोलॉजी की भी वीडियो आएगा, और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बायोलॉजी में हम सेल सिस्टम डिस्कस करेंगे आज 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम। उसके बाद सेल करने के बाद हम सीधा चलेंगे 2 टॉपिक जो सबसे मेजर है, एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन और डिजीज़। पहले ये कर लेते हैं, उसको भी करेंगे, लेकिन पहले एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, न्यूट्रिशन और डिजीज़। क्लियर। और इस बीच हमारा 1 से 2 दिन में आपका मतलब कि जैसे ही 5 से पहले पहले हमारा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हम ज़्यादा जोर देंगे बायोलॉजी पे, और उसके अलावा आ जाएगा पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच।